मैं जयराम शर्मा, भारतीय जनता पार्टी स्टेट कार्यकारिणी सदस्य, और यहाँ पर आज मैं रतनाल मोड़ सरोर, जहाँ पर काफ़ी लोग इकट्ठे हुए हैं और यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। आपको पता है कि रात को गो तस्करी का मामला फिर आया और वहाँ से नंदी और हमारी गौ माता को फिर चुरा करके वहाँ से रात को गुज्जर, पहाड़ी गुज्जर मैं कहता हूँ कि जो ये काम कर रहे हैं, ये लेकर के अब हम इसको और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसके लिए हम एक कमेटी बना रहे हैं जो गांव-गांव से आसपास के गांव हैं, तो इसको लेकर के प्रशासन को अभी हमने एक चेतावनी दे दी है। तो अगर ये नहीं मानते तो फिर मैं कहता हूँ ये सरोवर वाला हाल हो जाएगा। अगर प्रशासन नहीं मानेगा तो लोग, मैं कहता हूँ, खुद उधर करके खुद ये लोगों को ये कदम उठाना पड़ेगा। और ये पहली बार नहीं है, दूसरी बार नहीं है, ये बार बार ये घटनाएं हो रही हैं। मैं कहता हूँ कि प्रशासन को पूरा संज्ञान लेना चाहिए। और अब मैं कहता हूँ इस पर हमारी चिट्टा और गो तस्करी पर हमारी आर पार की लड़ाई होगी। हम प्रशासन को एक बार फिर अपनी तरफ से कड़ी चेतावनी दे रहे हैं अपने लोगों की तरफ से कि ये किस्सा बार बार ना हो। और जो हमारी गाय चोरी हुई है, अगर 12 बजे तक वापस नहीं आती तो हम लोगों में बैठ कर के अगला कदम जो है वो तय करेंगे। क्या आज हमारे कुछ साथियों ने मुझे 5 बजे फ़ोन किया कि हमारे गौशाला रिहाल से 4 भैंसें और एक नंदी जो है वो चोरी हो गया। हम आए, इनके साथ वहाँ पुलिस भी आई, कुछ गुज्जरों के कुल्ले जब वो भी खंगाले गए, लेकिन पता नहीं चला। लेकिन बाद में जब हमें पता चला, जब हमारे खेत हैं तो चकड़े के आगे से वहाँ से उन्होंने सीधा चोरी करके शाहपुर से जो है वो सीधा खैरी में लाए हैं। वो आगे नहीं पता चला कि वो खैरी में है या आगे से कहीं ले गए हैं, गाड़ी में बिठा के ले गए हैं। लेकिन मैं खासकर मैं अपनी सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ, जब से जो नेशनल काउंसिल सरकार आई है तब से जो गौ तस्करी है वो ज़्यादा बढ़ गई है। जितने भी हमारे जो युवा हैं, जो कम से कम भी रात को सोते नहीं हैं, पहरा भी देते रहते हैं, लेकिन जो अभी पता नहीं चल रहा कि किन लोगों ने वो जो है वो चोरी की है। ये जो गौशाला रिहाल है, वहाँ एक तो वहाँ वो नहीं है, गेट नहीं है, लेकिन गेट का वो उन्होंने फ़ायदा उठाया है। वहाँ एक आदमी था, वो जो अकेला था, वो शायद रात को सो गया होगा, नहीं जाग आई होगी, लेकिन इन लोगों ने वहाँ से चोरी करके सीधा नहर के लागे इधर खैरी में लाए हैं। मैं जे अपने लोगों से कहना चाहता हूँ, या सरकार को जे चेतावनी देना चाहता हूँ कि कम से कम हमारे लोगों में कोई थोड़ा सा भी अगर नुकसान हो जाता है तो हमारे लोगों पे जब पुलिस है वो पकड़ के ले जाती है। लेकिन आज से कुछ दिन पहले हमारे युवाओं ने ट्रक पकड़ के इनके हवाले किया, आज तक उनका कोई पर्चा नहीं बना है। वो जिन्होंने ट्रक पशु जो वो चोरी की है, आज तक आइडेंटिफाई नहीं हुए अभी तक। कब तक करेंगे ये? सरकार कब तक सोई रहेगी? ये कब तक चलता रहेगा? हम अभी चुप नहीं बैठेंगे। हमारे जो युवा हैं वो जो कह रहे हैं हम चुप नहीं बैठेंगे। अगर हमारा जो नंदी जो है वो अगर 11 शाम तक वापस नहीं मिलता तो हम कल रोड नेशनल हाईवे जो है वो जाम करेंगे। ये हमारे युवा जो हैं वो तैयार हैं। हम यही देख रहे हैं, अभी हमें आश्वासन मिला है कि आपका नंदी जो है वो वापस मिल जाएगा। अगर नंदी वापस ना मिला आज तक शाम तक तो हमारे जो युवा हैं जो कल जो है वो नेशनल हाईवे बंद करेंगे। रात 1:30 बजे से, क्योंकि मैं 5 बजे आया था, 1:30 बजे से शुभम और जितने भी यहाँ पर गौ रक्षक हैं, खास करके वो रिहाल के हों और रिहाल के जो गौशाला के हमारे जो उसकी देख रेख करने के लिए लोग हैं, रिहाल से बाकी लोग जो उस ट्रस्ट में हैं, ये सारे लोग 1:30 बजे से दौड़ रहे हैं। इन्होंने हमें चैलेंज नहीं किया, इन्होंने स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन को चैलेंज किया है। हमारे घर में घुसकर हमारी धार्मिक आस्था का जो प्रतीक है नंदी महाराज, उनको खोला गया, 5 भैंसें खोली गई, कुछ गौवंश जो है उसको खोला गया। तो हमारी
निवेदन सिर्फ सरकार से इतना है, पुलिस डिपार्टमेंट से इतना है कि कहीं से भी ढूंढकर 12-1 बजे तक हमारे सुपुर्द कर दिया जाए नंदी महाराज जी को। उसके बाद जो है वो स्थिति गंभीर होगी, क्योंकि ये हमारी धार्मिक आस्था का विषय है। हम चुप नहीं बैठेंगे और हमें ये बार बार मत सिखाएं कि हमारे पास नफरी नहीं है, हमारे पास ऐसा है, पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो क्या करे। भाई नफरी जो है वो लड़कों ने थोड़ी देनी है आपको, नफरी आपने मांगनी है ऊपर से। और कुलों की पूरी सर्च करिए यहाँ पर, और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इसके जब आप सर्च करेंगे तो इसमें आपको सिर्फ गौवंश नहीं मिलेगा, इसमें आपको AK-47 मिलेंगी, पिस्टल्स मिलेंगे, हथियार मिलेंगे। तो ये सारा का सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ गंभीर स्थिति है। चिट्टा और ये गौवंश दोनों की तस्करी जोरों पर है, हमारे बच्चे मर रहे हैं यहाँ पर, बहुत बार हमने ये कहा है। तो इसलिए मेरी आपसे और आपके माध्यम से LG प्रशासन से रिक्वेस्ट है, अपील है कि उनको इंटरवेन करना चाहिए। नेशनल की ये जो उमर फारूक सरकार है यहाँ पर, नेशनल कॉन्फ्रेंस की, ये इट इज़ अ टोटल फेलियर। उन्होंने कुछ किया ही नहीं, और ख़ास करके दे हैव नथिंग टू डू विद द सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदूज। मार रहे हैं वो हिंदुओं को यहाँ पर। तो इसीलिए तो योगी महाराज ने कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, बटेंगे तो कटेंगे। हमने सबसे अपील करी है कि 1 बजे के बाद अगर यहाँ पर हमारे नंदी महाराज जो हैं वो नहीं आते तो युवा साथी भी खड़े हैं और हम भी यहाँ पर खड़े हैं। बाद में मत कहिएगा कि ऐसा हो गया।